जी दोस्तों, जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों के लिए यह कहानी कोई रामबाण से कम नहीं है। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वह बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। पूरा जरूर सुनिएगा, यह वीडियो आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। आज की जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एक चिड़िया की कहानी है। वह एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है और यह कहानी शास्त्रोक्त कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में मिलता है, इसलिए यह कहानी बड़ी ही निर्मल है, बड़ी ही पावन पवित्र मानी जाती है। महादेव जी कहते हैं कि जो इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो बंदा इस कहानी को पूरी लगन और मन से सुनता है उस पर महादेव की असीम कृपा होती है। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को यह कहानी जरूर सुनना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनको भी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो लोग इस समय इस कहानी को सुन रहे हैं उन पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की यह कहानी प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले और आप उसका फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी और पवित्र कहानी। प्राचीन काल में एक नगर में एक सज्जन रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का काम नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का काम नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी और कोई खाने वाला भी नहीं था। कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था और उसी पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी जो बहुत ही भोली भाली थी। चिड़िया ने उसी पीपल के वृक्ष पर अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती है और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को भोजन कराती। चिड़िया रोज उस सज्जन के घर में जाया करती, लेकिन वहाँ पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती है। तब चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है। इसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी यह किसी भी इंसान को दान नहीं देता, दान नहीं करता, कभी किसी को भिक्षु को भिक्षा नहीं देता, कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता, न ही कभी पक्षियों को यह दाना डालता है। यह सेठ बड़ा ही कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब वह चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठी तो सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर का सबसे बड़ा सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारे कोई वारिस भी नहीं है, कोई पुत्र भी नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। वह चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने के बाद वहाँ से उड़ के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घर वाली थी सेठानी, वह बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो धीरे धीरे सेठानी को उस चिड़िया से लगाव हो जाता है और अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर
के दाने डाल दिया करती थी। वह चिड़िया दाने चुगती। ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही तब सफल होता है जब वह माँ बनती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। वह चिड़िया सोचने लगती है कि कितनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। ऐसे मैं क्या करूं जो इनके घर में पुत्र जन्म ले और उनको पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवादिदेव महादेव के पास पहुंचूं और उनसे सेठ और सेठानी की अरदास करूं और अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि हे स्वामी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पे दाना पानी खिलाना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है और रात दिन उड़ती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी रहती है और उड़ते उड़ते अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती होती हैं। चिड़िया उड़ती हुई माता पार्वती के चरणों में बैठ जाती है और जैसे माँ पार्वती के चरणों में जाकर चिड़िया बैठती है, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं। तब चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख से नहीं दुखी हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, बात क्या है, उसको अच्छे से बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है और सेठानी मैया बड़ी भोली हैं, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया अपनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे। उनके उठने के बाद हम महादेव से बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव अपने समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर वह महादेव के समक्ष जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, फला नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माँ पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा में वह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देवों के देव महादेव जी कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर बात को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, तुम जो जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। लेकिन महादेव और कहते हैं कि चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते, कोई प्राण शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई भेद शास्त्र नहीं पढ़ते। वे नास्तिक लोग हैं। यदि वे नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तभी चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर में जाएं, व्रत त्योहार करें, दान दक्षिणा करें और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु।
उसके बाद चिड़िया देवाधिदेव महादेव को और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं अपने पुत्र को पाकर। चिड़िया भी बहुत खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है। जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े नीचे भी गिरेंगे और वो हमको भी खाने को मिलेंगे। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है और एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। 5वीं शिवरात्रि जब आने को होती है तब वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का अब 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई दान पुण्य नहीं करते, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी को दीक्षा नहीं देते, कोई पुण्य का काम नहीं करते। अब चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कहूँ कैसे। मेरी भाषा को यह समझते नहीं है, मेरे इशारे को यह समझते नहीं है। अब मैं क्या करूँ? यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया। अब तुम दोबारा से फिर से क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया, लेकिन सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाने में असफल रही। उनको सद्मार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही। उनको मैं धर्म के कार्य में नहीं ला पाई। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही है। ना ही कोई मंदिर जाते हैं, ना ही कोई दान धर्म करते हैं, ना ही किसी को भिक्षा देते, ना ही किसी दिन भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और सर को पीटने लगती है। कहती है कि मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं होना चाहिए। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हो तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और सर को पीटने लगती है। जब माँ पार्वती चिड़िया को फिर से हाथ में उठाती हैं और पुचकारती हैं, कहती हैं, पुत्री, तुम शांत हो जाओ। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती हैं कि महादेव, ऐसा नहीं होगा। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश की हूँ उनको समझाने की, लेकिन वह लोग ना ही मेरी भाषा को समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं क्या करूँ? तब चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा दोनों यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाए तो शायद वह लोग सद्मार्ग पर आ जाएं। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं, ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, फिर चिड़िया वापस कैलाश से अपने घर को आ जाती है, अपने घोंसले में आ जाती है। महादेव और पार्वती एक भिक्षुका, एक साधु का रूप धारण करके सेठानी और सेठ के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़े तेज की भूख लग रही है, हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के वेश में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर के अंदर ले आती हैं
और अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और दोनों को जिमाती हैं। उधर उस सेठानी का नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है, कभी महादेव और पार्वती को रोटी लाकर डालता है तो कभी सब्जी लाकर डालता है, कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है। यह देखकर माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती हैं और माँ पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब वह सेठानी साधु के वेश में माँ पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करा देती हैं, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे अगर सेवा में कोई कमी रही हो तो हमें क्षमा करें, लेकिन श्राप न दें। तब महादेव जी कहते हैं, सेठ और सेठानी ध्यान से सुनो, गलत तो तुमने बहुत किया है और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से रहे तो तुम्हारे पुत्र पे घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। सेठ और सेठानी से महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था। यह एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश तक पहुँची और कैलाश तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से अर्जी करके विनती करके ये पुत्र मांगा है। यह उसकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में आज एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वो चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहाँ आती है और महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दोस्तों, यह दिन महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन महादेव और माँ पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए। सेठ और सेठानी के घर माँ पार्वती और महादेव जी अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। देवादिदेव महादेव के दर्शन पाकर वह तृप्त हो जाते हैं, उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर देवादिदेव महादेव की ऐसी ही कृपा बनी रहे जैसे सेठ और सेठानी पर रही और चिड़िया पर रही। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी और आप भी शिव भक्त अगर हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।